बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो है मोल कंसेप्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मैं मोल को एक्सप्लेन करूंगा, तो इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट के बाद हम इस पर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद हम इस पर ट्रिक एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो आपके ईटा में या नम्स में ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इस पर ट्रिकी एमसीक्यूज पढ़ेंगे और इसमें छोटे छोटे से शॉर्टकट्स भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं मोल को कि मोल असल में है क्या चीज़। तो याद रखें, ये जो मोल है ये असल में काउंटिंग यूनिट है। मोल असल में काउंटिंग यूनिट है, मतलब हम किसी क्वांटिटी को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, तो इसके लिए हम मोल को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आसान सी मिसाल है कि हम कहते हैं कि 1 डोजन, ये जो 1 डोजन है, 1 डोजन कंसिस्ट ऑफ 12 पार्टिकल्स। हमें पता है कि 1 डोजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है कि 1 डोजन बनानास जो है वो 12 बनानास होते हैं। 1 डोजन एग्स 12 एग्स होती हैं। तो इसी तरह 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो 1 मोल जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करता है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की डिफिनीशन क्या है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी विच कंटेन 6.02 into 10 power 23 particles is called 1 मोल। तो ये 1 मोल की डिफिनीशन है कि वो क्वांटिटी जिसमें 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम कहेंगे मोल। तो अब फॉर एग्जांपल, अगर हम कहेंगे कि 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर हम कहेंगे कि 1 मोल शुगर में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर हम कहेंगे कि 1 मोल वाटर में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 1 मोल वाटर में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स होंगे। अब मोल्स की डिफिनीशन को हम स्पेसिफिक करते हैं। मोल्स की डिफिनीशन को, ये जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। मसलन 1 मोल में 6.02 into 10 power 23 एटम्स भी हो सकते हैं, 1 मोल में 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और 1 मोल में 6.02 into 10 power 23 फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है इनके सब्सटेंस पर। फॉर एग्जांपल, ये पार्टिकल्स कब एटम होंगे, ये पार्टिकल्स कब मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये पार्टिकल कब फार्मूला यूनिट्स होंगे, इसको समझने की जरूरत है। अब ये जो एटम्स हैं ये वो सब्सटेंस होगा जो एलिमेंट्स होगा, और जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जिनका एटॉमिक सब्सटेंस होगा, और इसमें इनका जॉइंट स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल मेटल्स, मेटलाइट्स, और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस हैं। 3 नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, नॉन मेटल में एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल्स में 3 नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, बोरोन एंड सिलिकॉन। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स एटम होंगे। अगर उनमें वो एलिमेंट्स हैं, उनमें जॉइंट स्ट्रक्चर है, मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं, और 3 नॉन मेटल्स हैं, तो उनको हम कहेंगे कि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। अब आ जाए मॉलिक्यूल्स के पास, तो हम कहेंगे कि 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कब कहेंगे, जब भी चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। याद रखें, मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकता है, तो सब्सटेंस दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होगा। कौन सा? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होगा। जब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होगा
तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। सपोज वाटर है या शुगर है C6H12O6, तो इनको हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, या 1 मोल ऑफ शुगर में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आ जाए फार्मूले। ये पार्टिकल का फार्मूला यूनिट होगा, इसको समझें। तो ये जो फार्मूले यूनिट है ये कब होगा? जब भी हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड होगा। जब भी हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड होगा तो इसमें हमारे पास होंगे फार्मूला यूनिट्स। इसमें हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होंगे। यानी सपोज NaCl, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ NaCl में 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो 1 मोल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो क्वांटिटी जिसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अब आपको ये पता चल गया कि पार्टिकल कब एटम्स होंगे, कब मॉलिक्यूल्स होंगे, कब फार्मूला यूनिट्स होंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया मोल का एक डिफिनीशन कि 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब मोल का एक और डिफिनीशन है, एक और डिफिनीशन है, ये आपको पता है कि मोल is the SI unit of amount of substance. Mole is the SI unit of amount of substance, ये आपको पता है। तो इसलिए मोल का हम एक और डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं, when the atomic mass or molecular mass is expressed in grams is called 1 mole. When the atomic mass or molecular mass is expressed in grams, that is called 1 mole. जब भी हम किसी मटेरियल का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इनको हम कहते हैं 1 मोल। सपोज अगर हम देखें कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23, यस, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23। तो अगर हम देख लें सोडियम का एटॉमिक मास है 23, अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और इस 23 को हमने कहा 23 ग्राम, तो इसको हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। अगर हमने इसको एक्सप्रेस किया ग्राम्स में तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। अगर हम देखें, आपको पता है कि वाटर का जो मास है वो है 18, वाटर का जो मास है मॉलिक्यूलर मास है वो है 18। तो अगर मैंने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो इसको मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ वाटर, इसको मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ वाटर। तो जब भी एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम कहेंगे 1 मोल। तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम जो है 1 मोल, इसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो आपको पता है कि ये तो मेटल है और मेटल में जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और इसमें जॉइंट स्ट्रक्चर में ये एटॉमिक सब्सटेंस होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर हम ये देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल कौन से होते हैं? आपको पता है कि वाटर का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इसमें ये मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैंने आपको ये कहा कि 1 मोल ऑफ शुगर में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल कौन से होंगे? तो हमें पता है कि शुगर जो है इसका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें ये मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 मोल ऑफ NaCl में
6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल कौन से होंगे? तो आपको पता है कि NaCl जो है ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इस वजह से इसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो इसमें मैं कह देता हूँ Fu, तो इसमें ये फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो मोल्स के हमने दो डिफिनीशन पढ़ लिए कि वो क्वांटिटी जिसमें 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, या जब भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अब हम मोल्स के लिए फार्मूला जो है वो बनाते हैं। मोल्स के लिए फार्मूला बनाते हैं कि मोल्स का फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे दूं। मिसाल ये है कि 1 मोल ऑफ H2O कंसिस्ट ऑफ 18 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ H2O कंसिस्ट ऑफ 18 ग्राम्स। आपको पता है कि वाटर का मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है 18 है, तो इसको मैंने ग्राम में एक्सप्रेस किया, सो दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 मोल्स ऑफ वाटर में कितना मास होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर में, तो आपको पता है कि ये होगा 36 ग्राम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 मोल्स ऑफ H2O में कितना मास होगा, तो आपको ये पता है कि इसमें होगा 48 ग्राम। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाता जा रहा हूं, तो मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस स्मॉल n रिप्रेजेंट द मास एंड दिस स्मॉल n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं, तो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के बाद हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट मैंने लगाया मोलर मास। ये मोलर मास क्या चीज है? ये जो मोलर मास है, मोलर मास, इट इज द ग्राम पर मोल। मोलर मास इज द ग्राम पर मोल, यानी मास जो है एक मोल में जितना मास होता है उसको कहते हैं मोलर मास। तो इस इधर से नंबर ऑफ मोल्स बराबर हुआ मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। अब हमारे पास हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आपको पता है कि 2 मोल्स में डबल ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप कहेंगे ट्रिपल ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होगा। इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो कैपिटल N रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स एंड स्मॉल n रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं तो कांस्टेंट लगाऊंगा, और वो कांस्टेंट मैंने लगाया Na, और Na आपको पता है कि दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। और तो इधर से नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इज द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक और रिलेशन है कि जितने हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस भी इंक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा उतना वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज होगा, और इसको हम एवोगाड्रोस लॉ भी कहते हैं। और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, वो कांस्टेंट मैंने लगाया मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP, मोलर वॉल्यूम एट STP। और आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम एट STP ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर्स। ये आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम
molar volume of any gas at STP is 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर्स, ये आपको पता है। अच्छा, अब मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं इन फार्मूलों को मिक्स कर रहा हूँ आपस में, ताकि मेरे पास एक आसान सा एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास बन जाए। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर है मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, एंड नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इन दोनों फार्मूलों को आपस में मिक्स कर रहा हूँ। तो अगर आप देख लें दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यस, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अच्छा, तो मोलर मास को इस तरह मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ मास is equal to number of particle into molar mass divided by Avogadro number. This is the formula to find the mass. ये फार्मूला है to find the mass. अगर MCQs आ जाए, आसान से MCQs आ जाए कि ईटा में आसान से MCQs आ जाए कि suppose there are 12.02 into 10 power 24 molecules of oxygen, then what is the mass of oxygen? तो molecules of oxygen are given, we have to find the mass. तो mass के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि mass is equal to number of molecules into molar mass divided by Avogadro number. ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल है 12.02 इंटू 10 पावर 24 और एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 पावर 23 और मोलर मास इसका है 32। मोलर मास इसका है 32। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे बन जाएगा 6 और 12 तो कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ 24 ये 23 है तो ये 10 बच जाएगा, क्योंकि 23 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 10 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 32 तो आ जाएगा 640 ग्राम्स। तो दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस तरह इसमें आसान से एमसीक्यूज आ सकते हैं। समझाने के लिए मैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस दे देता हूँ कि सपोज व्हाट इज the number of moles in 98 gram of sulfuric acid. Number of moles in 98 gram of sulfuric acid. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास बाय मोलर मास। तो मास इसका है 98 और मोलर मास पहले मालूम करेंगे। तो मोलर मास किस तरह मालूम करेंगे? आपको पता है कि इसका 1 है और ये 2 है, प्लस सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 तो आ जाएगा 98। तो ये आ जाएगा 98। तो इधर पुटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 98, पुटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 1 नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल। तो इस तरह के इसमें आसान से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें आप लोगों ने मास बाय मोलर मास को डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मैं आसान से एमसीक्यूज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये फार्मूलाज की यूज समझ में आ जाए। सपोज हमसे ये कहें कि फाइंड द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट 2 मोल्स। फाइंड द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट 2 मोल्स। तो हमारे पास फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मास इधर से बराबर हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो पहले इस तरह करें कि सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास मालूम करें। तो ये है 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा 32 प्लस 64 तो 86। तो 96 इसमें पुटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू 96 तो ये आ जाएगा 96 हैं तो ये आ जाएगा 192 ग्राम्स। ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इस तरह के आसान एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं। कभी कभी जो है मास गिवन होगा
मास गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, और या वॉल्यूम गिवन होगा और आप लोगों ने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह के आसान आसान MCQs गिवन होंगे और ये हम इंशाल्लाह इस पर एक एक थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं इसमें ट्रिक MCQs को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक और MCQs भी आ सकता है आसान सा कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन देयर आर 0.5 मोल्स, when there are 0.5 moles। तो हमारे पास फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5 और वॉल्यूम हमने मालूम करना है, और मोलर वॉल्यूम हमें हर गैस का वो पता है कि 22.4 लीटर्स या 22.4 डेसीमीटर क्यूब हर गैस का है। तो ये आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 22.4 लीटर्स, तो यह आ जाएगा 11.2 लीटर्स। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें ये तो मैंने आसान आसान से MCQs कर लिया ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। तो हमारे पास ये 3 किस्म के फार्मूलाज हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ये हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ये हमने फार्मूला पढ़ लिया। और तीसरा फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर्स, ये हमारे पास एक 3 फार्मूले हैं। पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इन दोनों फार्मूलों को मिक्स करता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इधर से हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं इस तरह कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर मास, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा इधर से। और अब मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं इस फार्मूले को और इस फार्मूले को मिक्स कर रहा हूँ आपस में, तो ये आ जाएगा मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मैंने इन दोनों फार्मूलों को आपस में मिक्स किया हुआ है। तो इधर से मास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। या इधर से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने इधर शुरू में लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन, इधर से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा, इधर से नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होगा मास इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला गया, नंबर ऑफ फार्मूले यूनिट्स का फार्मूला गया, या नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला गया। तो हमारे पास ये फार्मूला गया फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ट्रिकी MCQs करता हूँ कि ईटा में अगर MCQs आएंगे तो वो किस तरह आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईटा में जब MCQs आएंगे तो वो किस तरह MCQs आएंगे। अच्छा, फर्स्ट ट्रिकी MCQs जो इसमें आएगा, सपोज अगर ईटा में MCQs आ गया कि देयर आर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ H2O। What is the total number of atoms in 9 ग्राम of H2O? 9 ग्राम of H2O में हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि पहले याद रखें, पहले सबसे पहले अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने या नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन मालूम करने या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करने, सबसे पहले याद रखें कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया इधर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मास इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये फार्मूला इधर यूज़ करें तो हमारे पास ये बराबर है मास इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास जो है इधर गिवन है 9 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय मोलर मास इसका है 18 ग्राम। आपको पता है इसका मोलर मास 18 ग्राम है वाटर का। अच्छा, तो इधर से आ जाएगा 0.5 या 6 ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये वाटर में 9 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, याद रखें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसको आप एटम या फार्मूला यूनिट्स नहीं कह सकते, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि H2O हैज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये बात याद रखें। अच्छा,
अब आपको पता है कि हमारे पास 9 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और आपको ये पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम्स हैं, आपको पता है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम्स हैं, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे। तो इसका तो आसान सा मतलब हुआ कि बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, 3 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 3 × 10 पावर 23 × 3, तो यह आ जाएगा 9 × 10 पावर 23 एटम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अगर इस MCQs को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इस MCQs को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, तो ये किस तरह होगा। तो ये देखें, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूं तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर इटा में ये MCQs आ गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप देखें हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ये मालूम करेंगे तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मास इनटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। ये हमारे पास फार्मूला है फॉर टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास कितना गिवन है 18, एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10 पावर 23, और ये मोलर मास ऑफ वाटर कितना है वो है 18, तो 18 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये सुनिए, जो 18 ग्राम वाटर है उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 1 मोल जो वाटर है उसमें 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें पता है कि 1 तो ये हमारे पास 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, आपको पता ही है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप लोग थोड़ा सा काउंट करें। आपको पता है कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हमारे पास है 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इधर मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो 6.02 × 10 पावर 23 इधर भी मल्टीप्लाई हुए, और 6.02 × 10 पावर 23 × 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी मल्टीप्लाई हुए। अच्छा, तो ये आ जाएगा 6.02 × 10 पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो 6.02 × 10 पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर में होते हैं। तो इस तरह के MCQs इसमें से आ सकते हैं। अब एक और ट्रिक MCQs जो ईटा में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर MCQs आ गया अबाउट द शुगर के बारे में MCQs आ गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ शुगर, what is the number of moles of carbon। इसमें ईटा में ये MCQs आ सकता है कि the number of moles of carbon in 90 ग्राम of sugar, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 90 ग्राम ऑफ शुगर, तो ये हमने मालूम करना है। तो याद रखें, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक सीख लें कि फर्स्ट आप लोग लिख लें, इधर आप लोग लिख लें कार्बन और इधर लिख लें शुगर।
इधर लिख लें कार्बन और उधर लिख लें शुगर। तो ये ट्रिक सीख लें, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। तो आपको पता है कि 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 moles of carbon is equal to 180 grams of sugar. 6 moles of carbon is equal to 180 ग्राम ऑफ शुगर। अब हमने मास ऑफ कार्बन मालूम करना है, तो इधर लिख लें m या इधर लिख लें x और इधर लिख लें गिवन मास जो कि 90 ग्राम है। गिवन मास इसमें है 90 ग्राम। अब इस तरह करें कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करें, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करें, तो यह आ जाएगा 6 × 90 डिवाइड बाई 180, तो ये आ जाएगा 3 नंबर ऑफ मोल्स। these are the number of moles of carbon in the 90 ग्राम ऑफ शुगर। अब इसके साथ साथ इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इस तरह करें। इसके लिए ट्रिक ये है, ट्रिक कि आप लोग ये जो शुगर का फार्मूला है इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करें, यानी सिंपलेस्ट रेशो। जब आप इसका सिंपलेस्ट रेशो मालूम करेंगे तो ये तो हमारे पास है 6:12:6, तो यह आ जाएगा 1:2:1, यानी हाइड्रोजन जो है वो डबल है नंबर ऑफ मोल्स में कार्बन से। इसका ये मतलब है कि अगर कार्बन का 3 नंबर ऑफ मोल्स है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो है वो 6 नंबर ऑफ मोल्स होगा। अगर कार्बन का 3 नंबर ऑफ मोल्स है तो हाइड्रोजन का 6 नंबर ऑफ मोल होगा, यानी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स डबल होंगे इन द शुगर। अच्छा, तो इस तरह का एक और एमसीक्यूज भी ईटा में आ सकता है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द वाटर, then how many ions are there in the solution? Then how many ions are there in the solution? तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एमसीक्यूज है। तो याद रखें 1 mole of sulfuric acid consists of how many ions? Remember, इसमें जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी गुड पोलर मॉलिक्यूल, तो ये जो है आयनाइज हो जाएगा। तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे और 1 सल्फेट आयन आएगा। तो इसका ये मतलब है कि इसमें टोटल 3 आयन्स होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 3 मोल्स ऑफ आयन्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डालेंगे तो जब ये आयनाइज हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट आयन आएगा, तो इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ जो है वो आयन्स होंगे। तो इधर ये जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो 10 है। तो आपको पता है कि 1 मोल में 3 मोल्स आयन देता है, तो 10 नंबर ऑफ मोल्स कितने आयन देगा? तो मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो 10 इधर भी मल्टीप्लाई करें 10 और 10 इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो 10 को मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 30 आयन्स, 30 मोल आयन्स, 30 मोल आयन्स। तो अब वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है हाउ मेनी आयन्स। इट मींस वो मांग रहा है नंबर ऑफ आयन्स। तो नंबर ऑफ आयन्स का फार्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास है नंबर ऑफ आयन्स का फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 30 और मल्टीप्लाइड बाय Na, और Na तो आपको पता है कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं इसमें। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, एक और एमसीक्यूज आपसे ईटा में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमने मालूम करना है। ईटा में ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन in 10 moles of sugar C6H12O6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर गिवन है और मास ऑफ कार्बन जो है ये हमने मालूम करना है। तो इस तरह करें कि पहले एक रिलेशन डेवलप करते हैं, और ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया था वो पहले वाले एमसीक्यूज में। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि एक तरफ लिख लें शुगर और एक तरफ लिख लें कार्बन, एक तरफ शुगर लिख लें और एक तरफ कार्बन लिख लें।
तो पहले एक रिलेशन डेवलप करता हूँ, तो इसको मैं इक्वल भी लिख सकता हूँ या रेशो में लिख सकते हैं, शुगर रेशो कार्बन। अच्छा, 1 मोल ऑफ शुगर इज इक्वल टू, इसमें 6 एटम होते हैं, 6 मल्टीप्लाई 12 थे, ये 72 ग्राम ऑफ कार्बन। तो मैंने रिलेशन ये लिखा कि 1 मोल ऑफ शुगर इज इक्वल टू 72 ग्राम ऑफ कार्बन। अब मोल्स कितने गिवन है? 10 मोल्स ऑफ शुगर, और मास ऑफ द कार्बन हमने मालूम करना है, तो ये लिख लें x, ये हमने मालूम करना है। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 720 ग्राम। दैट इज द राइट आंसर। अच्छा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आ रहा है, लेक्चर नंबर 3, वो आएगा मोल्स कंसेप्ट इन केमिकल इक्वेशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।